नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आए हैं 75 वाट एम्पलीफायर मशीन डेक लेकर के। मैं आपको इसमें कुछ नया बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नया अगला नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। तो मैं मेन टॉपिक बताता हूँ। यदि मैं इसकी बात करूँ कि आज मैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूँ कि यदि ये ट्रांसफार्मर जब ख़राब होगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है कि सही है, क्योंकि इसके ख़राब होने का रीज़न कई होते हैं। यदि मशीन कोई 2 हॉर्न लगा दिया और हॉर्न जो तेज़ करके बजा रहा है तो ट्रांजिस्टर जो बैक वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं, पीछे वाला 30-55 ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होता है। और हीट तो होता ही है, इसके साथ साथ ये भी हीट होता है। तो दोनों हीट होते हैं, ट्रांजिस्टर और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर। हीट होने के कारण ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। यदि ख़राब होगा तो कैसे नापेंगे कि ख़राब है कि सही है। तो देखिए, ये एम्पलीफायर ये मैं आपको बजा कर इसको चेक कर रहा हूँ कि एम्पलीफायर ये कैसे ये आवाज़ निकाल रहा है, और फिर इसके बाद बताऊँगा। ये डेक बिल्कुल अच्छी तरह से बज रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये बेस ट्रेबल भी अच्छी काम कर रहा है। और मैं इसको अभी चेक कर रहा हूँ कि यदि मैं इसको वॉल्यूम को कम कर दे रहा हूँ तो इसके बेस कितने निकाल रहा है। Play by USB drive. तो देखिए, वॉल्यूम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया और ये 0.55 बता रहा है। आधा वोल्टेज से थोड़ा ऊपर बता रहा है ये। यदि मैं इसको फिर यहाँ पे चेक करूँ बेस पे, तो ये लेफ्ट राइट दोनों हिस्सा में बना हुआ है। तो ये मैं इस समय लिफ्ट में चेंज कर रहा हूँ। इस समय मैं लिफ्ट में चेक कर रहा हूँ कि कितना इस पर बेस निकाल रहा है। और मैं राइट में चेक कर रहा हूँ कि राइट में देखिए कितना निकाल रहा है। तो राइट में भी इतना ही निकाल रहा है और यहाँ पे भी इतना ही निकाल रहा है। जो कि ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो आउटपुट जो ट्रांसफार्मर जो होता है इसके कनेक्शन इसी में जोड़े हुए हैं, और इसका भी ड्राइवर का इसी में जोड़े हुए हैं। तो देखिए, यदि मैं इस वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो कितना बेस निकाल रहा है। मैं चारों पे चेक कर लिया है कि भी बेस चारों पे बराबर ही निकल रहा है। जब मैं आवाज़ को तेज़ किया हूँ तो इसका जो बेस है, बेस ऑटोमेटिक कम हो चुका है। यदि मैं इसको फिर चेक करूँ तो कम आवाज़ में उतना ही निकाल रहा है। यदि मैं इसको फुल कर रहा हूँ तो देखिए फुल पे कितना बता रहा था। फिर से मैं फुल कर रहा हूँ, देखिए। तो देखिए, जब ये मैं फुल करता हूँ तो इसमें माइनस में बता रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। मैं फिर से आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ।
माइनस में मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजा रहा हूँ इसको, तो यहाँ माइनस में दिखा रहा है और इसके बेस भी कम हो जा रहा है। तो इसके जितना पावर है इसके अंदर ट्रांसफार्मर में इतनी आवाज़ निकाल रहा है, जो कि बढ़िया काम कर रहा है ये। यदि ये ख़राब होगा तो क्या होगा, जब ये शॉर्ट करेगा ये ट्रांसफार्मर, जैसे जल गया ट्रांसफार्मर, बजते बजते फूक गया ये ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, तब यहाँ पे बेस सही से नहीं निकालेगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसमें बेस आधा वोल्टेज निकाल रहा है, और जब ये ख़राब होगा तो यहाँ पे बेस गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज या तो 2 वोल्टेज, यहाँ 3 वोल्टेज निकालेगा और शॉर्ट करके निकालेगा, वोल्टेज को सही से नहीं निकालेगा, और ये इसका ट्रांजिस्टर हीट होगा, दोनों हिस्से का ट्रांजिस्टर हीट होगा। यदि दोनों ट्रांजिस्टर, दोनों ही लेफ्ट राइट का जो चैनल का जो ट्रांजिस्टर होता है 30-55, दोनों हिस्से का ट्रांजिस्टर गर्म होंगे, ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है गर्म हो करके भी, और इसमें से तनिक भी आवाज़ नहीं निकलेगा। यदि मैंने पूरी तरह से ख़राब होगा तो, और नहीं तो हाफ शॉर्ट होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा तो कम कम आवाज़ आएगी, और जैसे लगेगा बिल्कुल मरा मरा आवाज़, फटी फटी आवाज़ निकलेगी, और ये ट्रांजिस्टर भी हीट होंगे दोनों हिस्से का। तो इसी से जानकारी होगा कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है कि नहीं ख़राब है, इसी से जानकारी होगा। यदि आपका ट्रांजिस्टर, यदि आप इसको चेंज भी कर लिए हैं और नया भी लगा लिए हैं, अच्छी कंपनी का भी लगा लिए हैं, तो जब भी इस अवस्था में देखिए कि जब भी ये आवाज़ फट रहा है, आवाज़ कम आ रहा है, ट्रांसफार्मर कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है या ट्रांजिस्टर गर्म तो नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो इतना जल्दी गर्म ही नहीं होगा, क्योंकि पहले यही गर्म हो जाएगा, ट्रांजिस्टर नहीं गर्म हो जाएगा, तो इसको हम जांच नहीं कर पाएंगे ख़राब है कि नहीं ख़राब है। तो पहले इसके वायर जो होते हैं सब वायर को छोड़ा लीजिए, एक एक वायर को छोड़ा लीजिए। जैसे बेस का वायर छोड़ा लीजिए चारों, और 1 2 3 4 छोड़ा लीजिए चारों बेस का तार। इसके बाद फिर आप ये जो तार है कलेक्टर वाला, इसको भी छोड़ा लीजिए, आप इसको भी छोड़ा लीजिए कलेक्टर वाला, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको करीब करके। अब ये है इस ट्रांसफार्मर से ये जो वायर निकला हुआ है, तो इसके दोनों हिस्से पे गया है, लेफ्ट राइट पे कलेक्टर पे गया हुआ है, और इसका जो वायर है जो ड्राइवर आउटपुट का, तो यहाँ पे गया हुआ है, जो इसमें बेस में आया हुआ है। तो इसका वायर और इसका वायर दोनों को छोड़ा लीजिए, और इसका वायर छोड़ा लीजिए, और दोनों को हटा दीजिए। इसके बाद इसको भी छोड़ा लीजिए, इसको भी छोड़ा लीजिए, इसको छोड़ा लीजिए, इसको छोड़ा लीजिए, मतलब सारे वायर को छोड़ा लीजिए, आपको जैसे सुविधा लगे छोड़ा लीजिए। इसके बाद आप चेक करिए, डिजिटल मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको। ये छोड़ा लिया मैंने, बेस का तार छोड़ा लिया है, और ये छोड़ा लिया। दोनों को मैं छोड़ा लिया हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये कैसे चेक होगा, सही है कि ख़राब है, काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि इसके जो पाइप लगे होते हैं, देखिए पाइप भी लगे होंगे इस नट में,
नट बोल्ट में सब पे पाइप लगे हुए हैं जो इससे इस बॉडी से शॉर्ट ना हो, इसलिए लगाया जाता है कि इससे एमीटर में और कलेक्टर में कहीं शॉर्टिंग ना हो। तो जब ये हीट होता है तो ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, हीट होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाता है और आप नया भी ट्रांसटर लगाएंगे तभी वही समस्या आएगा, ट्रांसटर भी गर्म हो जाएंगे। ये सीधे अर्थ है, ये अर्थ है। तो इससे कुछ बजना नहीं चाहिए, जिसे ये है कुछ कंटिन्यूटी नहीं बजना चाहिए कि मैं इसको बॉडी में देखिए ये बज रहा है ना, तो बजना नहीं चाहिए, इसलिए बज रहा है कि अर्थिंग से ये अटैच है। तो इसलिए मैं इसको छुड़ाना चाहता हूँ कि ताकि ये मालूम करें कि कैसे मालूम होगा ये। अब देखिए, अब मैं इसको लगा रहा हूँ तो इसमें कोई नहीं बज रहा है, यहाँ पे नहीं बज रहा है, इसलिए कि सारे वायर हट गए हैं यहाँ से। यदि एक भी देखिए, एक भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, कहीं भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। मैं बेस पर लगाऊं चाहे कलेक्टर पर लगाऊं चाहे मीटर में लगाऊं, इसमें कहीं शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और इस पीएफ को भी चेक करना पड़ता है। जब इस अवस्था में जब होता है तो पीएफ यदि शॉर्ट हो जाएगा तभी बीमारी आ सकती है हीटिंग वाली। यदि शॉर्ट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है और यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक पीएफ लगा हुआ है। तो शॉर्ट नहीं है। तो इस बॉडी से और इस कलेक्टर से, इस बॉडी से इस कलेक्टर से मतलब कोई अटैच नहीं होना चाहिए। जितने वायर सब छूटे हुए हैं, इसलिए मैं चेक करके बता रहा हूँ कि एक भी इससे शॉर्ट होगा तो ये आप इसको बीमारी को ढूंढ नहीं पाएंगे, परेशान होते रहेंगे। तो देखिए मैं इसको चेक कर दिया हूँ, एक भी शॉर्ट नहीं बता रहा क्योंकि सब अलग है। यदि ये पाइप शॉर्ट होगा तो तुरंत बीप की आवाज़ आएगी इस मीटर से, तो समझिए कि ये शॉर्ट है। और इसको चेक करने के लिए कि सही है कि ख़राब है, तो लाल पोल को आप नीचे लगाइए और काले पोल को ऊपर लगाइए, तब चेक करिए। तो ये ठीक बता रहा है, ये बिल्कुल ओके बता रहा है। और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इसके कलेक्टर पे, तो यहाँ पे भी बता रहा है और यहाँ पे भी ऐसे ही बताएगा। अब मैं इस पोल को यहाँ पे घुमा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा मैं लगा रहा हूँ। यदि उल्टा में बता रहा है तो समझिए कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर, हर ट्रांजिस्टर को आप चारों को ऐसे ही चेक कर लीजिए। जैसे मैं एक हिस्से में लेफ्ट में चेक कर लिया हूँ, अब राइट में चेक कर रहा हूँ। तो एक इसको चेक करिए, फिर इसको चेक करिए ऐसे ही, इसके बाद फिर ऐसे चेक करिए कि ये कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ये यदि शॉर्टिंग होगा तो बीप की आवाज़ आएगी। ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ओके है। यदि मैं इसको घुमा ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगा। देखिए मैं इसको काले पोल को नीचे किया हूँ और लाल पोल को ऊपर किया हूँ, तो ये उल्टा लगाया हूँ इसलिए कि यहाँ पे उल्टा में कुछ भी नहीं बताएगा। और यहाँ पे सीधा मैं कर रहा हूँ लाल पोल को नीचे, तो ये शो हो रहा है, ये मतलब सही है। और जब ये जब ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होते हैं तभी ये हाल होता है, गर्म होता है। और जब ये अंदर से जब आवाज़ निकालने की कोशिश करता है तो ये ट्रांजिस्टर जब हीट होने लगता है तो समझिए कि ये अंदर से शॉर्टिंग कर रहा है।
तो उस अवस्था में देखिए यहाँ पे लिखा है 3 ओम्स 9 3 वाट, ऐसे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये हिट होंगे, ये दोनों ज़्यादा हिट होंगे और हो सकता है कि ये भी हिट होंगे क्योंकि ये भी इसी से अटैच है। तो इस अवस्था में आप पहले वायर को देखिएगा, कहीं वायर तो इसके गलत तो नहीं लगा हुआ है। वायर को देखने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये रहा मेरा वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो में बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।